दोस्तों, आज मैं दुर्घटना होने के रोड पे 4 प्रमुख कारण बताऊंगा कि कौन से कारण से विशेष रूप से अधिकांश रोड पे दुर्घटना होती है। देखिए, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आज का विषय है कि दुर्घटना किन कारणों से होती है, अधिकांश कारण क्या बनते हैं। तो दोस्तों, इसके 4 प्रमुख कारण जो मैंने चुने हुए हैं, आज मैं उन पर चर्चा करता हूं। अधिकांश यही रीजन बनता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है कि गलत ओवरटेकिंग। जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, सामने से हमको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो हम अगर लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि आगे वाले जो हमारी गाड़ी जिससे हम ओवरटेक ले रहे हैं और इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है और सामने से कोई वाहन किस गति से आ रहा है, अगर हम उसकी गति का समझ नहीं पाते हैं, कोई गाड़ी हमको आने पर तेज रफ्तार सामने से आ रही है, हम गलत साइड से ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो ओवरटेकिंग करते समय और वो गाड़ी अगर सामने आ गई तो इस कारण से अधिकांश एक्सीडेंट देखा जाता है गलत ओवरटेकिंग से ही होते हैं। या कि हमको राइट साइड से ओवरटेक हमेशा करना होता है। कोई गाड़ी चली जा रही है तो उसके बाएं से नहीं दाहिने से हमेशा निकालना है, और अगर हम दाएं के बजाय बाएं साइड में गाड़ी को बाएं साइड से ओवरटेक करने लगते हैं तो उस जगह पर भी दुर्घटना होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर देखा गया है कि दुर्घटना में अगर गलत साइड से बाएं साइड से हमने ओवरटेकिंग करने की कोशिश करी तो बहुत अधिक चांस बनता है कि दुर्घटना हो। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण यही होता है दोस्तों दुर्घटना का, कि गलत ओवरटेकिंग। ठीक है दोस्तों, तो हमको ध्यान रखना है, रोड पे गलत ओवरटेकिंग नहीं करनी है और गाड़ी को बहुत ही आराम से चलाना है। जब हमको सामने दिखे कि अगली गाड़ी के हमको ओवरटेक जिससे लेना है, सामने एकदम साफ है, कोई गाड़ी और नहीं आ रही है, तब हम बाएं साइड से ओवरटेक करते हुए करेंगे और अपर डिपर लाइट इशारा करते हुए, हॉर्न मारते हुए तब ओवरटेक करेंगे। और हॉर्न तब तक मारना है जब तक हमारी गाड़ी अगली गाड़ी से पास होकर के राइट साइड में फिर से अपने सही दिशा में नहीं आ जाती, तब तक हमको हॉर्न का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, पहला कारण। दूसरा कारण बनता है गाड़ी चलाते समय अधिकांश लोगों को देखा गया है कि मोबाइल निकाल लेंगे और बात करते रहेंगे। तो मोबाइल से अगर हम बात करते रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है, या कि हमारे साथ जो बैठा हुआ है या कि हमारे पीछे जो बैठा हुआ है उससे हम बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हम मोबाइल से बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भंग होता रहता है, और गाड़ी चलाने में कंसंट्रेशन का बहुत योगदान होता है। हमारा ध्यान अगर हटा तो हमसे लापरवाही होगी। मान लो हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, अचानक कोई हमारे सामने आ गया तो हमारा पैर ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर ही दब जाता है, तो गाड़ी ओवर स्पीड होकर के वहीं पर दुर्घटना हो जाती है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि भैया हमारी गाड़ी लड़ने का क्या रीजन बना कि वो गाड़ी चलाते जा रहे हैं, सामने ट्रक जा रही है, उसके पीछे गाड़ी लगा दिया उन्होंने, डिजायर है उनके पास, तो गाड़ी लगा दिया है, गाड़ी चल रही है और उनका फ़ोन आया। पीछे पीछे चल रहे हैं एकदम 10 कदम पे, और फ़ोन आया, और फ़ोन आते ही उन्होंने केवल नीचे देखा और फ़ोन उठाया हाथ में। जैसे नीचे देखकर उठाया, आगे वाली ट्रक ने ब्रेक मारा और ये ब्रेक नहीं मार पाए। उसी स्पीड फ़ोन पर नज़र चली गई, ब्रेक नहीं मार पाए और सीधा जाकर के ट्रक में धड़ाम से लड़ गई। तो दोस्तों, मोबाइल पे अगर फ़ोन आता है, आपको बात करना है, तो सबसे पहले गाड़ी को साइड में लगाइए, उसके बाद मोबाइल उठाइए, बात करिए, उसके बाद फिर चलिए। लेकिन गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करना है, क्योंकि इससे ध्यान भंग होता है और एक्सीडेंट का कारण बनता है, क्योंकि सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, लोग
जब गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर अगर चलते रहें देखिए आप तो कुछ सोचने लगते हैं। अगर अकेले बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे कुछ सोचते लगते हैं, सोचते 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 कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आ जाती है उनको। गाड़ी चल रही है और नींद आ गई, या कि सोचते हुए ख्यालों में खोए हुए हैं, पूरी तरीके से खो गए हैं, याद ही नहीं कि हम गाड़ी भी चला रहे हैं, और उस वजह से हमारा ध्यान हटा और अचानक कोई हमारे सामने, अचानक हड़बड़ाहट में और क्लच की बजाय ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पे पैर इधर उधर हुआ, ध्यान कंसंट्रेशन हटा और स्टीयरिंग इधर से उधर घूमी और एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों जब हम गाड़ी चला रहे हो तो हमको ध्यान गाड़ी चलाने में ही रखना है, इधर उधर नहीं देखना है, ना कि कुछ सोचना है। सोचेंगे तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, फिर एक्सीडेंट होगा। तो दोस्तों ये भी एक रीजन बनता है, हमको गाड़ी चलाते वक्त हमारा ध्यान गाड़ी में ही होना चाहिए और एकदम गाड़ी के जस्ट सामने, नज़र के सामने ध्यान होना चाहिए, रोड पे, कि हम रोड पे चल रहे हैं। जब तक हम चल रहे हों तब तक हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए और ना ही दोस्तों इधर उधर देखना चाहिए। एकदम सीधे देखना है आपको, नज़र एकदम सीधी होनी चाहिए, एक क्षण के लिए भी इधर उधर नज़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इधर उधर देखेंगे तभी लापरवाही से एक्सीडेंट होगा, ध्यान भंग होगा। ध्यान भंग नहीं होना चाहिए गाड़ी चलाते समय। प्रमुख, सबसे प्रमुख है कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए। चौथा कारण क्या है प्रमुख दोस्तों, कि ओवर स्पीड। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते और गाड़ी हम तेज चला रहे हैं, ओवर स्पीड में है, जितनी हमारी क्षमता है गाड़ी को कंट्रोल करने की एक लिमिट होती है। मान लीजिए आप 4 व्हीलर पे चल रहे हैं तो 4 व्हीलर की 40 से 60 की स्पीड लिमिटेड स्पीड होती है, और 60 के ऊपर अगर आपकी गाड़ी जा रही है तो ये ओवर स्पीड हो गई, फिर इसमें आपको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ओवर स्पीड में अगर गाड़ी है तो आपकी गाड़ी अचानक ब्रेक मारने पर डिसकंट्रोल, अपना कंट्रोल खो देगी और एक्सीडेंट होगा ही होगा। मान लो अचानक कोई भी जानवर या कोई आदमी आपके सामने आता है तो आपकी स्टीयरिंग इधर उधर घूमेगी और उस ओवर स्पीड के दिशा में गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एक्सीडेंट, दुर्घटना होना पक्का है। इसलिए दोस्तों ओवर स्पीड कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी हमेशा अंडर स्पीड होनी चाहिए, तब आपके कंट्रोल में रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रमुख कारण हैं विशेषता, जिनको ध्यान में रखकर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कभी भी आपका दुर्घटना होने का चांस बहुत कम हो जाए। ये तो हम नहीं कहेंगे नहीं हो सकती, मान लो आप सही चल रहे हो, किसी और ने आकर के आपको कहीं से इधर उधर लड़ा दिया तो क्या करेंगे। तो लेकिन हम लापरवाही नहीं करेंगे, हमारा एक्सीडेंट होने का चांस हमारी गलती से नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो उस गलती का ध्यान में रखते हुए आप सिस्टम से गाड़ी चलाइए, सुरक्षित रहिए, खुद का भी बचाव करिए और सामने वाले का भी बचाव करिए, क्योंकि दोस्तों जीवन बहुत ही अनमोल होता है। अगर दोस्तों हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। इसमें आपका कुछ लगना नहीं है एक पैसा, केवल अपने मित्र का थोड़ा सपोर्ट होना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।